मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रुचिरा का प्रथमा भाग का अष्टमा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्तिस्तवक अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति मूल शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति का अर्थ है अच्छा वचन। इस पाठ में यह बताया गया है कि बालक से भी हमें हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो यदि अच्छा वचन बोलता है, यदि वह बालक है या अच्छे ज्ञान की बात करता है, तो उससे भी हमें उस बात को ग्रहण कर लेनी चाहिए। पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए। मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि अच्छी बातें इन सूक्तियों में निहित है। इसलिए इस पाठ में यह बताया गया कि हमें सदैव अच्छे वचन, मीठे वचन बोलना चाहिए और कोई भी कार्य करने के लिए हमें उसके पीछे पड़ना पड़ता है, उसके पीछे लगना पड़ता है। हम सिर्फ मन में सोचने से, हमारे मन में सिर्फ सोचने से हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाते। इस चीज़ को इस पाठ में बताया गया है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, यानी मन में इच्छा रखने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, अर्थात इसके लिए भी उसे उसके पीछे भागना पड़ता है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता। पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता मतलब पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो किम भवेतेन पाठेन जीवने यो न सार्थके, तो जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से लाभ क्या। एक बार फिर से सुनिएगा, पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता किम भवेतेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, मतलब पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो उस पाठ में तो जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से आखिर लाभ क्या। भाव यह है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। ठीक है। देखिए आगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य यानी अच्छे लगने वाले वाक्य या प्रिय वचन बोलने से। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा मतलब सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर हमें अधिक से अधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसका भाव यह है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, इसलिए हमें भी हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए। ठीक है, वाणी की प्रयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात हमें अधिक से अधिक मधुर वाणी प्रयोग करना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये था कि हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। ठीक है। आगे देखिए, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन पिपीलिको क्या है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वन्तयो अपि पद्मेकम न गच्छति। देखिए, गच्छन पिपीलिको का मतलब होता है चींटी। ठीक है, पिपील का मतलब चींटी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी क्या कर जाती है? लांघ जाती है। किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। भाव इसका यह है, कहने का अर्थ यह है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए हमें करना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। काका कृष्णा पिका कृष्णा, ध्यान दीजिएगा। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काकियो, बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। देखिए काका कृष्णा काका मतलब कावा और कृष्णा मतलब काला। ठीक है, काका कृष्णा। और पीका मतलब कोयल, भेद मतलब अंतर, पिक काके मतलब कोयल और कौवे के मध्य। ठीक है, और बसंत समय प्राप्ति यानी बसंत काल आने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझिए। काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेद पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ति काका पीका पीका। ठीक है, कावा काला होता है, ध्यान से सुनिएगा। कावा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कावा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? बसंत काल आने पर कावा कावा है और कोयल कोयल है। यह बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कावा कैसा बोलता है आप लोग जानते हैं, और कोयल मीठी बोलती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा इसको। काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेद पिक्का कियो। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? बसंत काल आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि बसंत के समय कोयल मीठा बोली बोलता है और कौवा काएँ काएँ करते रहता है। भाव इसका यह है कि वह या आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाहरी आकार के आधार पर हम किसी के अंदर के गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ओके।